नमस्कार, मैं पारुल पाल आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगी, तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं जीके के 25 क्वेश्चन। सेशन को स्टार्ट करते हुए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी था। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोधी राजवंश एक अफगान राजवंश था। ठीक है, जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1451 से 1526 तक शासन किया। यह दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक बना। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? क्या दिया हुआ है? बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन हसन। किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन हसन के द्वारा। ठीक है, बहमनी सल्तनत मतलब बहमनी का जो शासन काल है, बहमनी का शासन काल है, बहमनी साम्राज्य था, उसका शासन काल 1317 से 1518 तक है। ठीक है दोस्तों, 1518 तक है। और दक्कन का एक इस्लामिक राज्य था ये बहमनी साम्राज्य। ठीक है, इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। ठीक है, इसकी प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। 1526 में इसका विघटन हो गया। कब हो गया? 1526 दोस्तों, 1526 में इसका विघटन हो गया। 1526 में इसका विघटन हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था। इसका पुनः निर्माण मतलब फिर दोबारा से निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका पुनः निर्माण सिकंदर लोधी द्वारा करवाया गया था। आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 29 में दिया हुआ है, चांद बीबी की शासक थी। चांद बीबी का मतलब शासन काल कहाँ था? इसका क्वेश्चन को पूछने का मतलब यही है। तो चांद बीबी का शासनकाल अहमदनगर में था। ठीक है, चांद बीबी को सबसे ज्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, किस लिए जाना जाता है? अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। चांद बीबी को सबसे ज्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया था? तो गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया था दोस्तों? गोल गुम्बज का निर्माण किया था महमूद आदिल शाह ने। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। ठीक है दोस्तों, गोल गुम्बज फारसी बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? बीजापुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, और 31 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गोल गुम्बद स्थित है? सबसे बड़ा गुम्बद या गोल गुम्बद कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, स्थित है। तो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद, गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है दोस्तों?
बीजापुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर में स्थित है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 में पूछा गया बैमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बैमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा, जो कि कब से कब तक रही है, आप लोगों को ये भी बताना जरूरी है। 1347 ईस्वी से 1425 ईस्वी तक बैमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा रही है। ठीक है, कब से कब तक रही है दोस्तों? 1347 से कब तक रही है दोस्तों? 1425 तक रही है। याद रखना इस क्वेश्चन को, ये भी याद रखना है, सेशन कल भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन नंबर 33। हम्पी हम्पी तिरुवनमलई चिदम्बरम श्रीरंग तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो दोस्तों इसका निर्माता थे ये कृष्णदेव राय। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 34। इससे पूछा गया है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है? प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है? तो किस राज से संबंधित है दोस्तों ये चांद बीबी जो थी? ये अहमदनगर से संबंधित है, अहमदनगर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अहमदनगर से संबंधित है। और अहमदनगर ये जो है ना, अहमदनगर चांद बीबी इससे अहमदनगर से संबंधित है। चांद बीबी को सबसे ज्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। ये मैंने आपको 29 नंबर क्वेश्चन में बता भी दिया है, फिर से एनालाइज कर दिया है कि आप लोगों को याद रहे। और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में पूछा गया है विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? तो विजयनगर के मध्यकालीन नगर को क्या कहते हैं दोस्तों? हम्पी कहते हैं। हम्पी क्यों कहते हैं दोस्तों? हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी थी। ठीक है, हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी थी। प्रतिनिधित्व करता है विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। ठीक है, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या था? हम्पी। ठीक है दोस्तों, विजयनगर का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का को माना जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है दोस्तों? कृष्णदेव राय को। क्यों माना जाता है दोस्तों? ये 8 अगस्त 1509 को शासक बना। ठीक है, तुलुव वंश और विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। ठीक है, इसीलिए विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? दोस्तों कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। ठीक है, बाबर जो थे, बाबर कृष्णदेव राय मुगल शासक के समकालीन था। बाबर ने अपनी आत्मकथा, मतलब जो अपने आत्मकथा का वर्णन किया है, वो बाबर नामा में कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है। बाबर ने कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है, इसीलिए कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन भी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, मतलब किन भाषाओं को प्रोत्साहित किया? दोस्तों तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को प्रोत्साहित किया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में किन भाषाओं को प्रस्तुत किया है? तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? मतलब विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? ठीक है दोस्तों, तो कौन था विजयनगर का ऐसा शासक? कौन था?
विजयनगर का प्रथम शासक पुर्तगालियों के साथ संधि कौन था? कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, कृष्णदेव राय थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में बोला गया है विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान कहाँ देखा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, हम्पी। हम्पी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी है और विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। विजयनगर का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 41 में पूछा गया है 41 में पूछा गया है तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यहाँ पे भरना है किस वर्ष लड़ा गया था। तो दोस्तों देखते हैं किस वर्ष लड़ा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1911 में, ठीक है दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का जो युद्ध है वो 1911 में लड़ा गया था और तराइन का युद्ध अथवा तरावड़ी का युद्ध, जिसे तरावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, 1911 में लड़ा गया था और ये युद्ध अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1191, जो कि मैंने आपको एनालाइज करके अभी बताया भी है कि तराइन का युद्ध 1911 में लड़ा गया। तराइन का युद्ध अथवा तरावड़ी का युद्ध, जिसे तरावड़ी का युद्ध भी कहते हैं, 1191 ईस्वी में हुआ था और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान जो राजपूत शासक थे पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में बोला गया है विजयनगर इस निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का, जो दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदू राष्ट्र है ना, जिसकी स्थापना हरिद्वार और बुक्का नाम के 2 हिंदू राजकुमारों ने किया था, ठीक है। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित है। कृष्णा और तुंगभद्रा, इसके दोनों आंसर राइट होंगे ये, क्योंकि इसे नदी के तट पर पूछा गया है। नदी के तट पर जब पूछा जाए तो तुंगभद्रा लगाएंगे, यहाँ पे तुंगभद्रा होगा, तुंगभद्रा लिखा हुआ लेकिन तुंगभद्रा होगा यहाँ पे। अगर नदी के तट पर पूछा जाए तो तुंगभद्रा, अगर किस नदी के बीच बोला जाए तो कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आप लोगों को? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, मतलब राइट आंसर है मूर्ति पूजा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मूर्ति पूजा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि तुकाराम था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 46 निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें चेक करना है कौन सा गलत जोड़ा है। ये जो शंकराचार्य है ये अद्वैत थे, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत और ये चैतन्य विशिष्ट अद्वैत, यही गलत है इसका ये जोड़ा, तो ये गलत लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 47 श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, मतलब ये किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और इसके राइट आंसर होगा आदि शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन नंबर में बोला गया है
अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। तो अजमेर की किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती है। इसके सूफी फकीर की दरगाह यहीं पे है, मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा यहीं तक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।